नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण से संपादकीय में से एक पोर्शन लेने जा रहे हैं जिसका नाम होता है ऊर्जा। इसका टॉपिक है क्रोध से मुक्ति। ये लगभग 335 वर्ड का है। इसको हम लोग लिखेंगे, पहले 5 सेकंड में स्टार्ट करेंगे। क्रोध मनुष्य की एक ऐसी भावना है जो हृदय की गति को बढ़ाने के साथ साथ तनाव के स्तर में भी वृद्धि करती है। मनुष्य के क्रोधित होने के अनेक कारण हैं। अक्सर क्रोध का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। क्रोध आम तौर पर ऐसे लोग करते हैं जो समाज द्वारा उपेक्षित या तिरस्कृत हैं या उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। क्रोध का ध्येय किसी व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा करना भी होता है। व्यक्ति किसी भी कारण से यदि अपमानित होता तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त जब हम अपने आसपास कोई अपूर्णता देखते हैं तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते और क्रोधित हो जाते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जब कोई कार्य हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो हमें क्रोध अवश्य आता है। क्रोध मनुष्य के पतन का एक प्रमुख कारण है। शास्त्रों में क्रोध को मानव की उन्नति में रुकावट कहा गया है। गीता में काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा होता है क्योंकि इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है और ज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान का नाश होने से मनुष्य नहीं रहता है। ऋग्वेद में सलाह दी गई है कि यदि जीवन में धन संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं तो क्रोध का त्याग करके नम्रता का व्यवहार सीखना होगा। इससे अपना एवं समाज का हित हो सकता है। क्रोध से मुक्ति के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे असहज बातों को सहज रूप में लेना, एकांत में चिंतन करना, सात्विक भोजन करना, योग करना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, जीवन की अनावश्यक आवश्यकताओं का त्याग करना आदि। यदि हम उपरोक्त उपायों को अपनाकर तथा काम, क्रोध और
लोभ को छोड़कर सात्विक रहने का संकल्प लें तो सही अर्थों में हमारा जीवन मानव जीवन का प्रतिरूप बन सकेगा। इसी डिक्टेशन को हम एक बार थोड़ा और फास्ट करेंगे। रेडी, 5 सेकंड में स्टार्ट करते हैं। क्रोध मनुष्य की एक ऐसी भावना है जो हृदय की गति को बढ़ाने के साथ साथ तनाव के स्तर में भी वृद्धि करती है। मनुष्य के क्रोधित होने के अनेक कारण हैं। अक्सर क्रोध का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। क्रोध आम तौर पर ऐसे लोग करते हैं जो समाज द्वारा उपेक्षित या तिरस्कृत हैं या उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। क्रोध का ध्येय किसी व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा करना भी होता है। व्यक्ति किसी भी कारण से यदि अपमानित होता तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त जब हम अपने आसपास कोई अपूर्णता देखते हैं तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते और क्रोधित हो जाते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जब कोई कार्य हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो हमें क्रोध अवश्य आता है। क्रोध मनुष्य के पतन का एक प्रमुख कारण है। शास्त्रों में क्रोध को मानव की उन्नति में रुकावट कहा गया है। गीता में काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा होता है क्योंकि इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है और ज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान का नाश होने से मनुष्य नहीं रहता है। ऋग्वेद में सलाह दी गई है कि यदि जीवन में धन संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं तो क्रोध का त्याग करके नम्रता का व्यवहार सीखना होगा। इससे अपना एवं समाज का हित हो सकता है। क्रोध से मुक्ति के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे असहज बातों को सहज रूप में लेना, एकांत में चिंतन करना, सात्विक भोजन करना, योग एवं धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, जीवन की अनावश्यक आवश्यकताओं का त्याग करना आदि। यदि हम उपरोक्त उपायों को अपनाकर तथा काम, क्रोध और लोभ को छोड़कर सात्विक रहने का संकल्प लें तो सही अर्थों में हमारा जीवन मानव जीवन का प्रतिरूप बन सकेगा। इस डिक्टेशन को अगर आप लोग कुछ छूट रहा है इनमें तो इसको दोबारा से सुनिए, लिखिए और फिर पढ़िए। पढ़ने के बाद टाइप करना है, टाइप करने के बाद फिर से सुनते हुए मिलाना है। ये प्रोसेस आपको हर डिक्टेशन में करना चाहिए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको आप कमेंट में लिखिए, उनकी आउटलाइंस के अगले वीडियो में हम ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।